दोस्तों जब भी हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं ना तो हमारे सेंटेंसेस का 20% हिस्सा सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाता है। यानी कि हमारे हर 5 सेंटेंस में से एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का जरूर होता है। तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं तो आपको सिंपल पास्ट टेंस में मास्टरी करनी ही होगी। अगले 5 मिनट में तुम समझ जाओगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहां कहां पर करते हैं और किस तरीके से किया जाता है बिना मिस्टेक किए। So welcome to day 6 of 30 days spoken English program जहां पर हम ग्रामर रटते नहीं हैं, हम रियल लाइफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखते हैं खूब सारी प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान ले कि इस टेंस का यूज हम कौन कौन से सिचुएशन पर करने वाले हैं। सबसे पहला सिचुएशन है पास्ट एक्शन। ऐसा कोई भी काम जो पहले हो चुका है या आपने कर लिया है उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आज सुबह मैं लेट से उठा था, अब उठने का काम तो सुबह हो चुका ना, तो आई वोक अप लेट। वैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाया था, सो आई एट ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। मैं आज ऑफिस नहीं गया था या फिर मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया था। ये सारे काम पहले हो चुके हैं तो उन्हीं काम के लिए हमें यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस को। एग्जाम्पल के तौर पर आई वेंट टू मॉल यस्टरडे, मैं कल मॉल गया था। या फिर आई डिड नॉट वॉच द मूवी बाहुबली, मैंने बाहुबली मूवी नहीं देखी थी। डिड वी ईट द डिनर लेट यस्टरडे, क्या हमने कल डिनर लेट किया था। या फिर माई फादर बॉट अ कार इन 2023, मेरे पिताजी ने कार 2023 में खरीदा था। तो ऐसी कोई सी भी बात जो आप पास्ट से रिलेटेड करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को यूज करिए। दूसरा है पास्ट का इवेंट। अब इवेंट कोई फंक्शन हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है जो आपने सेलिब्रेट किया या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं अपने बर्थडे के बारे में बता रहा हूं, सो आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे यस्टरडे, कल ही मैंने अपना बर्थडे मनाया। माय फ्रेंड्स गेव मी मेनी गिफ्ट्स, मेरे दोस्तों ने बहुत सारा गिफ्ट दिया। वी डांस्ड एंड प्लेड गेम्स, हमने डांस किया, हमने गेम्स खेले। आई कट अ बिग चॉकलेट केक, और मैंने एक बड़ा सा चॉकलेट केक कट किया। We took many photos at the party, और हमने पार्टी में खूब सारे फोटोग्राफ्स लिए। तो जब आप किसी इवेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने अपने बर्थडे इवेंट के बारे में बात किया, आप किसी त्योहार के बारे में बात कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया था, या फिर कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है। तो जब इवेंट्स के बारे में बात होगी तो भी सिंपल पास्ट लगने वाला है। या फिर स्टोरी टेलिंग। दोस्तों किसी भी कहानी के 70% सेंटेंसेस बने होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, मिनिमम 70%। और कई बार तो ऐसी कहानियां होती हैं जो पूरे के पूरे सिंपल पास्ट में ही होती हैं। तो चाहे आपने कोई कहानी किताब में पढ़ी होगी, आपके इंग्लिश के बुक्स में या हिंदी के बुक में, अगर उसे भी आप इंग्लिश में बदलोगे तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो कोई भी कहानी हो, जैसे एक कहानी मैंने छोटा सा यहां लिया है, One day I found a small puppy near the park. एक दिन मुझे पार्क के पास में ही मुझे एक छोटा सा पपी मिला। It looked hungry and scared. वो बहुत भूखा और डरा हुआ लग रहा था। So I gave it some biscuits. इसलिए मैंने उसे थोड़े बिस्किट्स दे दिए। The puppy wagged its tail and followed me. Wag करना मतलब ऐसे पूंछ को हिलाना। And followed me home, और वो पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गया। अब इसके आगे कहानी जो भी होगी, लेकिन हमने देखा कि इसमें भी हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है। तो किसी भी कहानी के बारे में बात करोगे तो सिंपल पास्ट, कोई पास्ट इवेंट होगी तो सिंपल पास्ट, किसी भी पुराने हो चुके वाले काम के बारे में बात करोगे तो भी सिंपल पास्ट को ही यूज करना है। अब चलो इसके आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको इसका फ्री नोट्स जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसको अगर आपको रिवीजन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने बना के रखा है 100 सेंटेंस का प्रैक्टिस सेंटेंस। उसमें आपके सेंटेंसेस पहले हैं, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो किसी कॉपी में, नोटबुक में, और फिर उसे चेक करो, उसी के नीचे आंसर्स भी मिलेंगे। तो ये आपको बेनिफिट लेना है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ सुनने और पढ़ने से नहीं होगा, उसे खुद भी ट्रांसलेट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस बनाना बड़ा एकदम आसान है। इसके अंदर सबसे पहले हमें ले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, काम करने वाला। तो जो भी काम करने वाला होगा उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अगर मैंने कोई काम किया, जैसे मैंने वीडियोस बनाए, तो यहां का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तुमने चैनल को लाइक किया, तुमने चैनल सब्सक्राइब किया, तो चैनल सब्सक्राइब करने का काम तुमने किया, तो तुम हो जाओगे सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, फिर वर्ब लेना है सेकंड फॉर्म। ये इकलौता ऐसा टेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होता है, पूरे इंग्लिश में सेकंड फॉर्म का और कहीं पर यूज नहीं है। तो ये सेकंड फॉर्म को हम यूज करेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, तो सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। जैसे कि डू का मतलब करना, तो उसका पास्ट हो गया डिड। प्ले हो गया, तो प्ले का हो गया प्लेड। तो ये सब सेकंड फॉर्म है, और इस बार हमें सेकंड फॉर्म्स को ही यूज करना है। कब? जब सेंटेंस होगा पॉजिटिव। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और जैसे ही डिड लगेगा वर्ब का आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया कल, तो आई एट पिज्जा यस्टरडे। मैंने आई डिड नॉट ईट हेल्दी फूड। ठीक है, मैंने कल पिज्जा खाया, मैंने हेल्दी फूड नहीं खाया। तो देखो खाने के लिए वर्ड क्या है, एट, मैंने सेकेंड फॉर्म यूज किया है, लेकिन जैसे ही मैंने डिड लगाया तब वर्ब कौन से फॉर्म में आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। तो ध्यान क्या रखेंगे, जब जब डिड का यूज होगा वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। आप किसी सेंटेंस को सवाल कैसे बनाते हैं, आपने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा सीखा है उसी को आप सेंटेंस की शुरुआत में लगा देते हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश के हर सेंटेंस का रूल है। अगर मैं कहता हूं कि तुम बिजी हो, सो यू आर बिजी, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि क्या तुम बिजी हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को बस सामने लाना होता है और वो सवाल बन जाता है, आर यू बिजी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन बनाने का टेक्निक। तो चलो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आई प्लेड चेस, मैंने चेस खेला। मैंने चेस नहीं खेला तो बस आई लगाओ, आई डिड नॉट प्ले चेस। और क्या मैंने चेस खेला, सो डिड आई प्ले चेस। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, जब डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एक ही सेंटेंस के आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, कभी नेगेटिव कभी क्वेश्चंस। अब ये सब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे या फिर वो, ही का मतलब वह, ये बॉयज के लिए, लड़कों के लिए यूज होता है। शी का मतलब होता है वह, ये लड़कियों के लिए यूज होता है। और इट का मतलब होता है यह या फिर वह। ठीक है, ये किसी जीव मतलब कि किसी जानवर या किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। नाउ चलो अब हम स्ट्रेट चलते हैं वर्ब्स। जैसा कि मैंने कहा था, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इनका यूज करेंगे। किसके लिए? किसी भी सेंटेंस को अगर हमें पॉजिटिव में बनाना है तो सेकेंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा डिड के साथ, या क्वेश्चन बनाएंगे तो भी। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड नॉट, तो बस एकदम दिमाग में बैठा लो, पुरानी बात है, डिड नॉट लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल? जैसे एट, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया था। आई डिड नॉट ईट ब्रेड, मैंने ब्रेड नहीं खाया था। क्या मैंने ब्रेड खाया था? डिड आई ईट ब्रेड? वैसे ही स्लेप्ट, आई स्लेप्ट लेट यस्टरडे, कल मैं देर से सोया था। आई डिड नॉट स्लीप अर्ली यस्टरडे, कल मैं जल्दी नहीं सोया था। डिड नॉट स्लीप, सेकेंड फॉर्म नहीं ना, फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। या क्या तुम जल्दी सोए थे? डिड यू स्लीप यस्टरडे? डिड यू स्लीप? ठीक है, तो ये सारे वर्ब्स हैं। आप किससे किसी से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई हेल्प्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त की मदद की। मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की, तो आई डिड नॉट हेल्प माय फ्रेंड। ये क्या मैंने अपने दोस्त की मदद की? डिड आई हेल्प माय फ्रेंड। तो सेंटेंस बनाना बड़ा ही आसान है, बस आपको क्या करना है, आपको लेना है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा पॉजिटिव में, जैसे मैंने इंग्लिश बोला था, आई स्पोक इंग्लिश। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो बस आपको लगाना है डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस मैंने इंग्लिश नहीं बोला था, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। पॉजिटिव होगा तो आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया था। मैंने गाना नहीं गाया था, डिड आई सिंग, सॉरी आई डिड नॉट सिंग। और क्या मैंने गाना गाया था? डिड आई सिंग अ सॉन्ग। तुम इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को ऐसे ही मेरी तरह कमेंट कर दो, जैसे मैंने बनाया था ना, जैसे कि वॉच। ठीक है, आई वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी, मैंने लेटेस्ट मूवी देखा। आई डिड नॉट वॉच द लेटेस्ट मूवी, मैंने लेटेस्ट मूवी नहीं देखा था। डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी? तो इस तरीके से किसी एक वर्ब का आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि आप सेंटेंसेस बना पा रहे हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, अब यहां से हमारा शुरू होता है प्रैक्टिस टाइम। और इस
प्रैक्टिस। इस वीडियो के साथ मैं तुम्हें 100 से भी ज्यादा सेंटेंसेस दे रहा हूं। कहां है वो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके ट्रांसलेट करिए और नीचे आंसर है चेक भी जरूर करिए। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि जब आप इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जब सब्जेक्ट्स के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहता है, याद रहता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया आई का मतलब मैं। तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो बस क्या हुआ, मैंने कल एक कहानी पढ़ी। तो आपने क्या काम किया? मैंने पढ़ा, आई रेड। क्या पढ़ा? एक स्टोरी का पढ़ा, यस्टरडे। टाइम को हमेशा लास्ट में लगाओ। जैसे कि मैंने पिया तो आई ड्रैंक, क्या करना है? सेकेंड फॉर्म ले लेना है सब्जेक्ट के साथ। आई ड्रैंक, क्या पिया? मैंने दूध पिया, सुबह पिया, तो आई ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग। जो भी टाइम है सब लास्ट में लगाया करो। फिर मैंने नहीं किया तो आई डिड नॉट, क्या नहीं किया? अपना होमवर्क, तो आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। डू यहां पे होमवर्क को करने के लिए आ रहा है। फिर मैंने नहीं ली, आई डिड नॉट, ठीक है, क्या नहीं लिया मैंने? टेक द स्कूल बस। वैसे ही क्या मैंने, फिर उस काम को आप कह रहे हैं तो क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? डिड आई कॉल यू। जैसे ही सवाल होता है क्या मैंने, तो आपको ले लेना है डिड आई। सो क्या मैंने मतलब कि डिड आई अपना बैग खो दिया? लूज माई बैग। सो डिड आई लूज माई बैग। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे तो सेंटेंसेस कभी गलत नहीं होने वाले हैं। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब भूल जाओगे और फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो प्रॉब्लम है। इसीलिए इस वीडियो को देखना लास्ट तक जरूरी है। पॉजिटिव, तुमने अच्छी पेंटिंग बनाई, यू मेड अ गुड पेंटिंग, ठीक है, तुमने बनाई तो यू मेड, क्या बनाई? अच्छी पेंटिंग, अ गुड पेंटिंग। फिर तुमने मदद की, यू हेल्प, क्या किसकी? मेरी। फिर नेगेटिव बनेगा तो तुमने नहीं की, यू डिड नॉट, क्या नहीं की? मुझसे बात करने को कहते हैं टॉक टू मी, ठीक है। तुमने नहीं दी, यू डिड नॉट रिटर्न, क्या नहीं दी? किताब को वापस, तो यू डिड नॉट रिटर्न द बुक। सो बस क्या करना है, यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यू डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस इतना दिमाग में रखना है। इसीलिए मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करा रहा हूं, छोड़ के नहीं जाना वीडियो को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यस नो क्वेश्चन है, क्या तुमने खाना खाया? सो क्या तुमने मतलब डिड यू ईट फूड, फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है। या फिर क्या तुमने अपना काम पूरा किया? डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क, ठीक है। चलो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वी से। वी का मतलब होता है हमने खेला, वी प्लेड, क्या खेला? कल, यस्टरडे, क्या खेला वो तो लिखा ही नहीं। वो वी प्लेड हॉकी यस्टरडे, वी प्लेड चेस यस्टरडे। हमने एक फिल्म देखी तो हमने देखी, वी वॉच्ड, क्या देखा? अ मूवी, ठीक है। फिर वैसे ही हम समय पर नहीं पहुंचे, हमने नहीं, हम समय पर नहीं पहुंचे, सो वी डिड नॉट, हम नहीं क्या? अराइव ऑन टाइम। हमने पानी नहीं पिया, वी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। यस नो क्वेश्चन, क्या हमने जीत हासिल की? डिड वी विन। या फिर क्या हमने कुछ गलत किया? डिड वी डू समथिंग रॉन्ग, डिड वी डू समथिंग रॉन्ग। अब आई होप कि आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे, तो आप मेरे साथ बनाते जाइए। उन्होंने मिठाई बांटी, दे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उन्होंने बांटी, सो दे डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बांटी? स्वीट्स बांटी। उन्होंने नाटक किया, सो दे परफॉर्म्ड अ प्ले इन स्कूल। नेगेटिव, उन्होंने कुछ नहीं कहा, दे डिड नॉट से एनीथिंग। तो बस आपको याद रखना है दे डिड नॉट, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। दे डिड नॉट अपोलोजाइज, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट इनवाइट मी, दे डिड नॉट लाइक माय चैनल, दे डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे, ठीक है। यस नो क्वेश्चन, क्या उन्होंने फोन किया? डिड दे कॉल, क्या उन्होंने भाग लिया? डिड दे प्रैक्टिस, क्या वो लोग आए? डिड दे कम। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग ही और शी पर। ही और शी का मतलब होता है वह। ही बॉयज के लिए यूज होता है, मतलब किसी एक लड़के के लिए, एंड शी यूज होता है किसी एक लड़की के लिए, ठीक है। तो उसने घर साफ किया, शी क्लीन्ड द हाउस, ठीक है। उसने किताब खरीदी, ही बॉट अ बुक। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर लड़की हुई तो शी, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लड़का हुआ तो ही, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव, उसने सच नहीं बताया तो ही डिड नॉट टेल द ट्रूथ, ठीक है। उसने मुझे नहीं देखा, शी डिड नॉट सी मी। तो बस आपको ये शुरू का जो फ्रेज है वो आपको अपने कंट्रोल में रखना है, बिल्कुल प्रॉम्प्टली। अब ये प्रैक्टिस में रहता है तो क्या है, हमारा जो इंग्लिश का स्पीड है वो बहुत तेज हो जाता है। यस नो क्वेश्चन है। सो डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा खोला? क्या उसने खाना बनाया? डिड शी कुक फूड, ठीक है।
डिड यू ऑर्डर पिज्जा? डिड ही लर्न इंग्लिश? क्या उसने इंग्लिश सीखा? डिड ही लर्न इंग्लिश? अब इट, यह या फिर वह, ये किसी नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं या फिर किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं। सो वह बिल्ली मेरी गोद में सोई। अब देखो एक्चुअली बिल्ली में हमको यहां पर नहीं दिख रहा, बट कैसे बताएंगे, तो आपको यूज करना है इट स्लेप्ट इन माई लैप। वहां पर बिल्ली है, अब बिल्ली को हम दिखा नहीं सकते ना, इसलिए हमने सेंटेंसेस में यहां पर इनको यूज किया है। सो वह टूट गया, ये हम किसी खिलौने के लिए बोल रहे हैं। सो दैट टॉय ब्रोक यस्टरडे। फिर वह फोन नहीं बजा, एक्चुअली हम फोन यहां दिखा नहीं सकते इसलिए मैंने लिखा। सो मेन सेंटेंस है यह नहीं बजा, तो क्या होगा, इट डिड नॉट रिंग। या फिर वह नहीं चला, इट डिड नॉट वर्क। क्या वह चला, डिड इट वर्क? हम पंखे के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वह समय पर आया, डिड इट अराइव ऑन टाइम। ठीक है, सो ये पहुंच चुके हैं। अब हम लास्ट स्लाइड पर, जहां हम किसी का नाम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां पर हमें नाम मिला है रोहन, जिसका हम यूज करेंगे। रोहन ने स्कूल में कविता सुनाई, सो रोहन ने सुनाया। रोहन रिसाइटेड, क्या सुनाया, अ पोएम इन स्कूल। रोहन ने मुझे बुलाया, रोहन कॉल्ड मी। फिर नेगेटिव, तो बस रोहन डिड नॉट करो और उसके बाद लगाओ वर्ड्स। रोहन डिड नॉट ईट एनीथिंग, रोहन डिड नॉट रिप्लाई, रोहन डिड नॉट कॉल, रोहन डिड नॉट कम। फिर यस नो क्वेश्चंस हैं तो डिड रोहन कर दो। ठीक, सो डिड रोहन गो टू स्कूल, डिड रोहन हेल्प यू। ठीक, सो इस तरीके के किसी भी नाम वाले सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा टास्क मैंने तुम्हारे लिए रखा है, इसमें से किसी एक सेंटेंस को अभी ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट कर दो। मिनिमम 1, सारे करोगे बहुत अच्छी बात है, 2-3 करोगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक क्वेश्चन, तो बेस्ट है। इसी के साथ अपने इंग्लिश की लर्निंग को कंटिन्यू रखो। हम धीरे धीरे करके आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और उनके साथ शेयर करो जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।